अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कार फाइनेंसिंग के हवाले से जी के जो लोग बैंक से गाड़ी लेना चाह रहे होते हैं वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करें, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन लोग जो हैं वो गाड़ी बैंक से ले सकते हैं आसानी से। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 40 बैंक्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम बैंक्स जो हैं वो कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। अगर कोई बैंक से गाड़ी लेना चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है। उसकी मोस्ट जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अगर गाड़ी अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी बैंक में तो आपके पास अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। किसी भी बैंक का अकाउंट अगर आपके पास है तो आप गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट भी जो है वो उसमें आपके पास तकरीबन 6 माह की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपका जो अकाउंट है वो 6 माह से पुराना होना चाहिए और उसमें आपने एक अच्छी ट्रांजैक्शन की हो। अगर आप छोटी से छोटी गाड़ी भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस है वो तकरीबन 1,75,000 से 1 लाख रुपए का लाजमी होना चाहिए। यानी कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट मंथली जो है वो आ रही हो, उसमें से इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा हो, तो आपके पास 6 माह की स्टेटमेंट अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हैं गाड़ी अप्लाई करने के लिए किसी भी बैंक में। और जो आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पे गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास उस बैंक की स्टेटमेंट अगर है तो आप किसी भी बैंक में उस स्टेटमेंट के साथ गाड़ी को अप्लाई कर सकते हैं। बस जब आप गाड़ी अप्लाई करेंगे जिस बैंक में करेंगे वहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वो ब्रांच वो बैंक जो है वो आपका अकाउंट अपने पास मेंटेन कर लेंगे और आपकी जो दूसरे बैंक की स्टेटमेंट होगी वो एक्सेप्टेबल होगी और उसी के बेस पर आपका जो गाड़ी है वो अप्लाई की जाएगी। और दूसरा, आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। यानी अगर आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे आपका बिजनेस छोटा है चाहे आपका बिजनेस बड़ा है, आपके पास अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली होने चाहिए। वो आपने बैंक को प्रोवाइड किए हों तब आपका अकाउंट ओपन हुआ हो, तब आप एलिजिबल हैं गाड़ी अप्लाई करने के लिए। मिसाल के तौर पे ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन पाकिस्तान में देखी गई है कि बाज़ औक़ात बैंकर्स जो हैं अगर किसी के पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं तो वो अज्यूम करके या फेक अपने पास एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बना के कस्टमर के अकाउंट के साथ लगा के उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कल को वो कस्टमर जो है गाड़ी की फैसिलिटी अवेल करना चाह रहा है तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो वो काम करता है। आपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना और अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है और आपके पास आपका अकाउंट जो है वो उसकी स्टेटमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। और अब इसका प्रोसेस क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, आपका अकाउंट मेंटेन हुआ है, 6 माह से पुराना है, आपने उसकी स्टेटमेंट निकलवानी है और आप उसी बैंक में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे किसी अदर बैंक में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उस स्टेटमेंट को साथ लेके जाएंगे। स्टेटमेंट आपने ब्रांच मैनेजर को सबमिट करवानी है। ब्रांच मैनेजर जो है वो स्टेटमेंट को पहले असेस करेंगे कि क्या आप जो गाड़ी अप्लाई करना चाह रहे हैं उस गाड़ी के अकॉर्डिंगली आपकी बैंक स्टेटमेंट है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है और उसकी सैलरी तकरीबन 75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है और वो अपनी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो बैंक को सबमिट करवाता है गाड़ी निकलवाने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो फुली एलिजिबल है, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। वो आराम से गाड़ी का प्रोसेस जो प्रोसीजर है उसको पूरा कर सकता है। अब अगर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक को दे दी, आपका एवरेज बैलेंस 75,000 से 1 लाख रुपए तक है या मतलब 60 से 80,000 रुपए के दरमियान है या 50 से 80,000 रुपए के दरमियान है, तो आप छोटी गाड़ी मसलन आल्टो में VXL, VX, VXR ये जो छोटी गाड़ी हैं 600
60cc जो है इनके लिए वो बंदा जो है वो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। व्यूअर्स, अगर कोई बंदा जो है वो गाड़ी अप्लाई करने जा रहा है तो वो इस बात का ख्याल रखे कि उसने जो है अपना उसका NTN बना होना चाहिए, वो प्रॉपर फाइलर हो, वो एनुअली टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल कर रहा हो। और इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन NTN की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपके पास NTN है, तो आप गाड़ी की बुकिंग के लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसेस इस तरह होता है कि आपने जब बैंक स्टेटमेंट बैंक को दी, बैंक जो है वो आपका एक केस बना के, कुछ फॉर्म्स होते हैं बैंक के पास उस कार फाइनेंसिंग को अप्लाई करने के लिए, कुछ विटनेसेस आपसे 2 मांगी जाती हैं, आपके साइन और आपके थंब इम्प्रेशन लगवाए जाते हैं उन फॉर्म्स के ऊपर। और उन फॉर्म्स को आपका बायोमेट्रिक जो नादरा का होता है वो बैंक खुद ही कंडक्ट करता है ब्रांच के अंदर, और वो बायोमेट्रिक और वो फॉर्म और आपकी बैंक स्टेटमेंट के असेस करने के बाद एक केस बना के उसको आगे CBT डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाता है, वहाँ जो कंज्यूमर का डिपार्टमेंट होता है हर बैंक का। फिर वो उस केस को स्टडी करने के बाद आपका जो प्रोसेस है उसको परस्यू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और आपके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट सेक्शन से होते हुए जो आपका केस है विद इन 15 डेज यानी 15 दिन, अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं, तो विद इन 15 डेज आपको आपका केस जो है वो अप्रूव करके बैंक को वापस भिजवा दिया जाता है। और उसमें जो बैंक है उसके बाद जो है आपके नाम का एक यानी कि शोरूम, यानी जिस शोरूम से अगर आपके पास अपना कोई शोरूम अवेलेबल है, अपने किसी ताल्लुकात वाले बंदे का या आपके कुछ रिलेशंस हैं, अगर आप उस शोरूम से गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो बैंक आपको उसका डिमांड ड्राफ्ट, DD, पे ऑर्डर, बैंकर चेक जो है वो बना के दे सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं तो फिर आप जो है ब्रांच मैनेजर की मर्जी से उनके बताए हुए शोरूम के नाम पे वो चेक बनवा लें, और वो चेक लेके आप जब शोरूम पे पहुंचते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोग जो हैं वो चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको गाड़ी की फ़ौरन ज़रूरत होती है, वो कहते हैं कि हम चेक बनाएं, गाड़ी का चेक जब जमा करवाएं साथ ही में गाड़ी मिल जाए। इसके लिए अब अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी मार्केट में ये एक प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है कि अगर आपने गाड़ी फ़ौरन लेनी है तो आपको उसके ऊपर कुछ अमाउंट जो है वो शोरूम वालों को पे करनी पड़ती है, जिसको हम ओन भी बोलते हैं। उस ओन को आपको पे करना पड़ता है। अगर मैं करंटली अभी की बात करूं तो अभी जो है ओन जो है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में आल्टो VXL की अभी करंट इस टाइम की बात करें तो शोरूम्स पर 1,30,000 रुपये तक जो है वो ओन मांगा जा रहा है। अगर आप उसके ऊपर इतनी अमाउंट पे कर देते हैं तो आप गाड़ी फ़ौरन ले सकते हैं। अब जो लोग थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इत्मीनान से काम लें और अपने जो नुकसान है उससे बचना चाहें, तो उससे बेहतर ये है कि वो गाड़ी को बुक करवाएं। गाड़ी की बुकिंग का टाइम जो होता है 2 माह में गाड़ी जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे गाड़ी अगर शॉर्टेज नहीं, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे गाड़ी विद इन 15 to 17 डेज भी कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती है। और लेकिन अगर शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस हवाले से फिर कस्टमर को अप टू 2 मंथ, 2.5 मंथ, 3 मंथ भी वेट करना पड़ता है गाड़ी को हासिल करने के लिए। और अब मार्कअप रेट की हम बात करते हैं जी। जो मार्कअप रेट है ये ऑलमोस्ट बैंक्स का सेम ही होता है। कोई बैंक जो है अगर कुछ उसमें अगर चेंजिंग या उसमें कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5%, 0.25% का ही फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा हो तो 1% का फ़र्क होगा। अगर मैं एज अ प्रोफेशनल बैंकर, मैं पाकिस्तान की एक निजी बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको बता रहा हूँ। अभी जो बैंक्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है गाड़ी के ऊपर वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होता है। आप इस चीज़ को माइंड में ना रखा करें। अगर आपको कोई बैंक अच्छी सर्विस दे रहा है तो आप वहाँ से गाड़ी ले सकते हैं। और जो करंट रेट है वो अभी 11.19% जो मार्कअप रेट है ये बैंक चार्ज कर रहा है गाड़ी जो है गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए, कार फाइनेंसिंग के। और इसके अलावा जो है अगर आप इसमें आपके पास चॉइस होती है, अगर आप 20% डाउन पेमेंट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, 25% करना चाहें, 30% करना चाहिए, आपकी चॉइस है। मैक्सिमम आप 50% से ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप 50% से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो बैंक उसको रिफ्यूज़ कर देगा। 50% तक, आधी कीमत तक आप जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर बताते चलूँ आपको कि जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट होगी उतनी कम आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी।
इसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप 3 साल के लिए गाड़ी लीज करवा सकते हैं और 5 साल के लिए करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा बैंक भी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा। इसमें पाकिस्तान आर्मी के जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए 7 इयर्स का प्लान भी कुछ बैंक्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। वो 7 साल के पीरियड पर भी गाड़ी जो है वो बैंक से लीज करवा सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे तो कम आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीरियड, लंबे पीरियड के लिए गाड़ी लेंगे तो आप ज़्यादा मार्कअप उसके ऊपर पे करेंगे। अगर आप कम पीरियड के लिए लेंगे तो कम मार्कअप आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। सबसे कम मार्कअप जो होता है वो 3 साल का होता है, यानी कि 3 साल के लिए अगर आप गाड़ी बैंक से लीज करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कम मार्कअप, यानी रेट वही रहेगा लेकिन पीरियड शॉर्ट होने की वजह से आपको उसके ऊपर जो पैसे देने पड़ेंगे वो 5 साल और 7 साल की निस्बत कम देने पड़ेंगे। और इसमें जो है गाड़ी की इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ती है। इंश्योरेंस में अब अगर हम टोयोटा की बात करें या होंडा को छोड़ के बाकी की बात करें तो 2% से लेके 3.5% तक जो है वो इंश्योरेंस जो है वो चार्ज की जाती है। क्योंकि इंश्योरेंस, अगर कोई बंदा ये बोले कि मैं बैंक से गाड़ी लीज करवा लूँ और बगैर इंश्योरेंस के करवा लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। जो इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है, ये आपको पे करनी पड़ती है। और जब आप डाउन पेमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसमें आपकी जो पहली डाउन पेमेंट बैंक के पास आती है उसमें आपकी फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट भी शामिल होती है और आपकी साथ इंश्योरेंस भी पूरे साल की शामिल होती है। या उसमें 30-40 हज़ार रुपये का जो आपको नज़र आ रहा होता है उस डाउन पेमेंट के अंदर, वो इंश्योरेंस का होता है, वो पूरे साल का होता है और उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी शामिल होती है। उसके बाद जो है वो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक को पे करनी होती है। और आप गाड़ी जब आप लीज करवा लेते हैं, और इसमें एक बहुत चीज़ आप कोशिश किया करेंगे, आप अपनी जो किस्तें हैं गाड़ी की उसको एडवांस जो है उसमें अपने अकाउंट में एक आध किस्त जो है एडवांस जमा करवा के रखा करें। क्योंकि अगर किस्त की शॉर्टेज हो, बहुत ज़्यादा लंबा गैप आ जाए तो हर बैंक का जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है वो गाड़ी जो है उसको जब्त कर लेता है और उनका जो उस समय लेंगे वेयर हाउस होता है वहाँ गाड़ी चली जाती है। फिर उसको निकलवाने के लिए आपको फाइन भी पे करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात अगर डील अच्छी ना हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो आपको गाड़ी वापस नहीं मिलती, आपको एडजस्ट वन टाइम करवानी पड़ती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी किस्त को शॉर्ट मत करें, एक एडवांस किस्त अपने अकाउंट में रखा करें। और जो रेट बैंक तय करता है, जिस मार्केट रेट के आपको गाड़ी बैंक ऑफर कर रहा होता है, उसमें 2 रेट शामिल होते हैं। एक बैंक का अपना रेट शामिल होता है जिसको जो फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं होता मिसाल के, और एक उसमें काइबर रेट शामिल होता है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट होता है जो हमने साथ सबमिट करवाना होता है, यानी कि साथ साथ उसको भी पे करना होता है। गवर्नमेंट का वो रेट और बैंक का जो फिक्स रेट है वो मिला के मार्कअप रेट बनता है। अगर मैं 11.19% की बात करता हूँ तो इसमें से 7-8-9% जो है वो बैंक का नहीं होता, वो गवर्नमेंट का काइबर रेट उसमें शामिल होता है। और बाकी 3 से 4% जो होता है वो कस्टमर से बैंक इन फिक्स कैटेगरी जो है वो चार्ज कर रहा होता है। तो इसमें मार्कअप का आपको समझ आ गया। डॉक्यूमेंट्स में आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी है, अपने प्रूफ ऑफ प्रोफेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अब 2 विटनेसेस वगैरह जो आप उसमें डालेंगे वो आपने सबमिट करवानी है, उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़, कुछ फॉर्म साइन करने हैं। और ये केस, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो है वो आप खास ख्याल रखें। डाउन पेमेंट के बारे में सोच लें कि आपने कितने % डाउन पेमेंट जो है वो करनी है एडवांस में, उसमें किस इंश्योरेंस वगैरह आपकी शामिल होती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए गाड़ी लेते हैं तो 4 साल आपकी किस्त जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर काइबर गवर्नमेंट का जो रेट है वो अगर एक जगह पे कायम रहे, अगर वो चेंज होगा तो आपकी किस्त बढ़ भी सकती है, अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ भी सकती है, अगर कम होगा तो कम भी हो सकती है। और इसके अलावा बैंक का जो रेट होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और 4 साल जो है वो ऑलमोस्ट आपकी जो गाड़ी की मंथली किस्त होती है वो सेम रहती है। और लास्ट ईयर जो है वो गाड़ी की किस्त जो है वो कम हो जाती है उससे। लास्ट ईयर में जो गाड़ी की जो किस्त होती है फॉर एग्जांपल 5वें साल में तो वो कम हो जाती है। और इसी तरह अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो 2 साल आपकी किस्त जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। और
तीसरे साल जो है वो उसमें कमी वाक़या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आप आसानी इसको पे भी कर। आई होप कि व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने तकरीबन चीज़ें सारी डिटेल में आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से कम्युनिकेशन होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।